जिज्ञासा जीवन की में मैं प्रकाश एस्ट्रो एंड वास्तु कोच आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी स्वास्थ्य से ही शुरू कर रखी है। आपने हमारी पिछली वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो स्वास्तिक बनाना सिखाया था वो वास्तु से संबंधित था। आज हम जो आपको स्वास्तिक बनाना सिखा रहे हैं वो हम अपने घर में किस तरीके से स्वास्तिक बनाएं। हमारे मंगल कार्य में हम जब पूजा करते हैं, पूजे की विधान में हम इसको बना के अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको घर के अंदर स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है और उसकी पूजा कैसे करी जाती है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्तिक बनाना। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली बार आपको स्वास्तिक बनाना बताया था, तो स्वास्तिक हमने पहले इसको इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये और फिर हमने ये और ये हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने स्वास्तिक को इस तरीके से बनाना बताया था। आज जो हम घर में स्वास्तिक बनाना है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसे कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है। जैसे हमने इस वीडियो में पिछली वीडियो में बनाया था, ठीक उसी तरीके से हम इसको सबसे पहले हम ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और उसके बाद फिर हमारा दोस्तों ये स्वास्तिक है। लेकिन इस स्वास्तिक को हम वास्तु में इस्तेमाल करते हैं। घर के अंदर हम यहाँ पर अब ये हमारा जो स्वास्तिक है वो पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, स्वास्तिक तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमने जो ये दो लाइनें खींची हैं, ये दो लाइनें किस चीज़ से संबोधित करती हैं और ये दो लाइन क्यों खींची जाती हैं। ये दो लाइनें इसलिए खींची जाती हैं दोस्तों, स्वास्तिक जो है वो श्री गणेश का स्वरूप है और श्री गणेश के साथ उनके दो पुत्र शुभ लाभ, ये दो लाइनें इस चीज़ की प्रतीक हैं कि गणेश जी के साथ उनके जो दो पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। अब बाकी की जो ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनों में एक रिद्धि और एक सिद्धि। ये दो लाइनें इस चीज़ की प्रतीक हैं। अब इस तरीके से ये जो स्वास्तिक है, ये पूरा स्वास्तिक श्री गणेश जी के जो अपना कुटुंब कह लीजिए या श्री गणेश जी का पूरा परिवार कह लीजिए, ये सारा का सारा जो है इनके साथ रहता है। और जब जहाँ पर सारा का सारा कुटुंब साथ में रहता है या जहाँ सारा परिवार साथ में रहता है, वहाँ पे खुशियाँ, मंगल, कल्याण, ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। तो घर के अंदर जो हम स्वास्तिक बनाते हैं उसके अंदर इन दो लाइनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। और इन्हें जब भी कभी घर में हम ये स्वास्तिक बनाएं तो इस स्वास्तिक के साथ दो लाइन ये और दो लाइन यहाँ, यानी कि शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि, ये ज़रूर होनी चाहिए। तब जाके हमारा जो घर का स्वास्तिक है वो पूरा होता है। और जहाँ पर भी ये स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे वो मंदिर हो या कहीं पर भी हो, उस घर में वास्तु दोष कभी नहीं आता। तो दोस्तों, ये था स्वास्तिक बनाने का दूसरा तरीका जो हम घर में बनाते हैं। और आइए सर दोस्तों, जो कुछ लोगों ने जो हमसे सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि
सवाल जो आए हैं उसमें से सबसे पहला एक सवाल है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, एक क्वेश्चन मार्क लिखा है। स्वास्तिक का मतलब क्या है और ये कहाँ से आया? अच्छा सवाल है। स्वास्तिक हमारी जो संस्कृत है उसमें से निकला हुआ शब्द है, जिसमें से सु माने उसके जो अर्थ है वो है शुभ, मंगल, कल्याण, या हम अपनी दूसरी भाषा में कह सकते हैं। और उसका जो दूसरा अक्षर है आस्तिक, यानी कि तात्पर्य आप कह सकते हैं, या आस्तिक कह सकते हैं, या जब ईश्वर में हमारी ज़्यादा विश्वास कह दीजिए, या हमारी ज़्यादा भक्ति हो जाती है, या हम उसमें लीन हो जाते हैं, या हमारा ईश्वर पे विश्वास हो जाता है, आस्तिक। तो इन दो अक्षरों को मिला के ये बना हुआ है स्वास्तिक। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जवाब से आप संतुष्ट होंगे। अब हम आपको एक दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, ये है नागपुर से रवि कुमार जी का। रवि कुमार जी लिखते हैं कि आपने जो स्वास्तिक बनाना सिखाया वो हमने उसी तरह बनाते हैं, पर कभी कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। रवि जी, जो हमने आपको स्वास्तिक बनाना सिखाया वो आप अपने व्हीकल पे, टू व्हीलर पे, शॉप पे, ऑफिस पे, ये हमने आपको जो बताया ये वास्तु के हिसाब से हमने आपको बताया। और इसको आपने जो बनाना चाहिए था वो सिर्फ खाली दो चीज़ों से बनाया जाता है, या तो हम अपनी जो हमारी ये जो सूर्य उंगली है, या तो हम इससे बनाते हैं, या फिर हम अनार की डंडी ले लीजिए, उसकी कलम बना के तब लिखते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो 43 डेज और 27 डे, यानी कि 27 दिन के अंदर और नहीं तो 43 दिन के अंदर आपको इसके अंदर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वाइब्रेट जनरेट होनी शुरू हो जाती है, और आपको आपके जो जवाब हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। अब हम एक तीसरा और एक सवाल ले रहे हैं। तीसरा सवाल है पायल रस्तोगी जी, सॉरी वही मैडम है, पायल रस्तोगी जी, ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, आपकी कितनी फीस है और आप कब और कहाँ बैठते हैं? पायल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी किसी तरह की कोई फीस नहीं है, हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करते हैं। आप हमसे किसी भी तरह की कोई भी सवाल वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी के संबंधित और ज्योतिष के संबंधित कोई भी आप चीज़ हमसे पूछ सकते हैं। उसका हमारा कोई भी चार्ज नहीं है और ना ही हमारी कोई फीस है। अगर आप हमसे किसी तरह की कोई जन्म पत्री या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हम उसका ज़रूर एक चार्ज लेते हैं, अदरवाइज़ हमारा किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है। आप अपनी समस्या जिससे आप ग्रसित हैं, आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और एक और सवाल है, स्वास्तिक, ये है हरीश कुमार गंगवान राजस्थान से। स्वास्तिक कितना बड़ा होना चाहिए और इसका फल कब देखने को मिलेगा? हरीश जी, स्वास्तिक 4 इंची बाय 4 इंची का होना चाहिए, और जब हम इसको विधि के साथ पूजा करते हैं और कहीं पे स्थापित करते हैं तो ये अपनी 43 दिन के अंदर अपनी जो वाइब्रेट पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने में इसको 43 दिन लगते हैं, यानी कि आप इसका रिज़ल्ट 43 दिन के बाद देख सकते हैं।
एक सवाल और है, ये सवाल है आपका आरती जी, आरती श्रीवास्तव चंडीगढ़ से। घर में स्वास्तिक, ये लिखा है इन्होंने, घर में स्वास्तिक पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे आती है, कैसे आती है? आरती जी, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक बनाने की जो विधि है वो हमने आपको ये दिखाई है, और इस विधि के हिसाब से आपको स्वास्तिक अपने घर में बनाना चाहिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद किसी अच्छे पंडित से, किसी अच्छे वाचक से इसकी विधि विधान पूर्वक पूजा करानी चाहिए। और जब ये आप घर में इसको बनाते हैं या आप इसको स्थापित करते हैं, तो ये नहीं कि आज हमने इसको बना दिया और उसके बाद हम इसको भूल गए। जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, डेली हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक इसी तरीके से जब आप घर में स्वास्तिक बनाते हैं तो उनकी भी पूजा उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि स्वास्तिक के अंदर हमारे सारे देवी देवताओं का वास है, और स्वास्तिक की पूजा करनी मानो सारी देवी देवताओं की जैसे पूजा है वो आपने करनी। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि हाँ भाई, अगर किसी को हमारे जवाब से कोई संतुष्टि ना हो या कोई और पूछना हो सवाल, तो आप हमारे को व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, जो हमारा नंबर है 9643236868। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। जय माता दी।